What is up YouTube? So once again we are back. Almost एक हफ्ते के बाद हम अपना ब्लॉग फिर से शूट कर रहे हैं। हमारी सुबह की कॉफ़ी बन चुकी है और सुबह के 5 बज रहे हैं। जैसे कि काफ़ी दिनों से हम लोग इतना ज़्यादा बिजी थे, इतना ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था मैं तो इस बीच, और ना कुछ व्लॉग शूट करने का तक का टाइम नहीं हो पाया इस बार। तो जैसे मैं हर बार एटलीस्ट अपना व्लॉग तो शूट कर लेता, लेकिन नथिंग कुड हैपन दिस टाइम। और रीज़न मैं बताता हूँ। द रीज़न इज़ मतलब वो तो आप लोग थंबनेल से देख करके समझ ही गए हो कि व्हाट इज़ द रीज़न। तो अभी का टाइम है अपना कॉफ़ी फटाफट ख़त्म करने का और उसके बाद अपना नहाते हैं, क्योंकि आज है शिफ्टिंग डे और घर इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है। जैसे मतलब यहाँ पर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। इधर पे ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ, किचन बिल्कुल ही गंदी हो रखी है। फिर ये वाला रूम पूरा अनपैक्ड है, ये वाला रूम पूरा ही ख़राब हो रखा है। ये सारा कुछ पैक होना है आज। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग मैं अपना उठ गया हूँ। सबसे पहले फटाफट नहा लेते हैं, क्योंकि फिर 8 बजे मूवर्स एंड पैकर्स वाले आने वाले हैं और अगर अभी रेडी नहीं हुआ तो फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। और क्योंकि वो लोग 8 बजे आएंगे तो लगभग 11-12 उनको बच जाएंगे सारा सामान वगैरह पैक करने में, और फिर उसके बाद 1 भी बच सकता है। और फिर उसके बाद हम फ्लैट जाएंगे और वहाँ पर जाकर के अनबॉक्सिंग वगैरह अनपैकिंग वगैरह होगी सारे सामान की। तो ये जितना भी सामान दिख रहा है हमारा फ्रिज, AC वगैरह वगैरह। और वैसे AC और जो आपका वाटर प्यूरीफायर है उसको हम पहले ही रखा आया था वहाँ पर। तो जो AC था अपना उसमें, क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन करनी थी, और जो अपना एयर प्यूरीफायर जो यहाँ पर लगा हुआ था उसकी आपकी मतलब वो कहाँ पर लगाया जाएगा, किस तरह से लगाया जाएगा, इन सब की सेटिंग वगैरह करनी थी। तो इस वजह से वो हम पहले ही काम कर रहे हैं। बाकी बचा हुआ काम जो है, जैसे कि आपका सोफ़ा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ये सारी चीज़ें जो है, जितना भी आपको घर में दिख रहा है जो नॉर्मल होता है, TV वगैरह, तो वो सारी चीज़ें अब होंगी। अब वो लोग 8 बजे आएंगे तो उसके बाद ही इन सब चीज़ों की पैकिंग होगी, और उसके बाद ही मतलब सारी पैकिंग वगैरह करने के बाद सब हम लोग रेडी होंगे और वहाँ निकलेंगे। तो उससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार आपको पूरा कंप्लीट फ्लैट दिखा देता हूँ, क्योंकि विच इज़ फाइनली डन। और वहीं पे जाकर के बताता हूँ कि इसमें और कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है, कितना ज़्यादा टाइम लगा है, और किस तरह से जगल किया है ऑफिस, घर, बाहर का। और ऊपर से आज तो इतने सारे काम है कि मतलब मैं लिस्ट भी नहीं बता सकता हूँ कि मतलब मैंने इतनी लंबी तो लिस्ट ही बना रखी है। सब पंडित को बुलाना है, हवन का सामान खरीदना है, आपका घर के बाहर से मतलब सब मंदिर वगैरह का सामान खरीदना है थोड़ा बहुत, और उधर मेन मार्केट पे जाना है, सब्जियां वगैरह खरीदनी है, क्योंकि कल हम लोग गृह प्रवेश करा रहे हैं। तो उसके लिए अभी पंडित तक का फाइनल से बात नहीं कर रही है, तो होपफुली पंडित को ही मिल जाए। तो अभी मतलब आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल होने वाला है। मतलब मम्मी भी आ रही है और इतना ज़्यादा इवेंटफुल होने वाला है कि लेट्स सी, मतलब कि बस एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीज़ें अचीव करने को, लेकिन आई विल बी प्लानिंग देम अकॉर्डिंगली। और उसके साथ साथ मतलब आज पूरा हर एक चीज़ शूट होगी, हर एक चीज़ रिकॉर्ड भी होगी। लेट्स फिनिश आवर कॉफ़ी एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर डे। तो नहा करके हो गया हूँ मैं रेडी, और मैंने पूजा भी कर ली है। तो अभी सबसे पहले मैं एक बार अपने रूम की हालत दिखा देता हूँ। और जैसा ये वाला रूम है वैसे ही सारे रूम हो रखे हैं। तो ये वाला रूम तो बिल्कुल ही गंदा हो, मतलब इतने एरिया में तो चलो ये ठीक है, यहाँ पर ये पूरा ऐसा बिखरा हुआ है, ये पूरा बिखरा हुआ। अलमारी तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। लेकिन जो हमारे साथ मूवर्स एंड पैकर्स वाले आते हैं, तो या फिर जो 8 बजे आज आने वाले हैं, तो उनका ये हिसाब रहता है कि मुझे उनको बस बताना है कि ये सामान है, इसको पिकअप करना है और वहाँ पे मूव करना है। तो वो अपने ही साथ फोल्डिंग ऐसा फोम वगैरह वो सारी चीज़ें लेकर के आते हैं। वो बस ये मतलब ये जैसे अब बेड है सामने, तो इसको ये अलग अलग करेंगे और इसको पैक करेंगे, वहाँ पर जहाँ पर बोलूँगा वहाँ पर लगा देंगे। तो पैकिंग और अनपैकिंग में टाइम लगेगा। बाकी जो कपड़े यूज़ हैं और जो बिन यूज़ वाले हैं या फिर जो अलमारी में पड़ने रखने हैं, वो तो मैं अभी एक बॉक्स में डलवा लूँगा, ताकि आराम से जब मुझे टाइम मिलेगा तो तब उस टाइम पे मैं शिफ्टिंग करूँगा उस चीज़ की। बाकी जो ये मेजर बड़ा सामान है, तो ये सारा सामान अभी शिफ्ट हो जाए, वो हमारा एक मोटा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ कि एक राउंड में अपना नए वाले घर पे भी जा करके अभी दिखाऊँ आपको, क्योंकि यही वो टाइम है जिस टाइम पे मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। और क्योंकि अभी सुबह के ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, और इसके बाद मेरे को पूरे दिन भर टाइम नहीं मिलेगा आज कि मैं ऐसा जा करके वीडियो शूट कर पाऊँ और वो फ्लैट दिखा पाऊँ, फुल ऑन डिटेल वीडियो बना पाऊँ। अभी मैं एक फटाफट वो वीडियो बना करके शूट कर लूँगा और वापस भी आ जाऊँगा अराउंड 6:30 तक का। और उसके बाद मुझे जैसे अपना लैपटॉप हो गया, और जो भी जैसे हमारा यहाँ पर एलेक्सा वगैरह हो गया, और ये मॉनिटर वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें मुझे एक साथ कलेक्ट करके रखनी है, ताकि जितना भी ये एक्सपेंसिव स्टफ़ रहता है ना, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, या फिर मेरे पास 2 फ़ोन पड़े हुए हैं, एक लैपटॉप हो गया, और 8-10 तो मेरे पास लैपटॉप ही पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ पैक करके अलग रख सकूँ, ताकि ये मिसप्लेस ना हो जाए ट्रांजिशन के टाइम पर। और अभी सुबह के 6 भी नहीं बजे हैं, और
अभी भी अंधेरा ही हो रहा है और नॉर्मली मैं इस टाइम पर ही उठने का ट्राई करता हूँ रोज़, लेकिन ऑलमोस्ट 6:30, पौने 6, 6:15, 6:30, 7:30 इतना बच जाता है मुझे उठते उठते। तो कई बार ये चीज़ हमने नोटिस करी होती है कि अगर हमें कुछ काम होता है या फिर कुछ मोटिव होता है ना कि हाँ आज ये काम ख़त्म करना है या फिर आज सुबह इस टाइम पर ये काम करने ही करना है, तो उस दिन पे तो बढ़िया सा अपना नींद भी खुल जाती है। और ऐसे जो 10,000 बहाने जो आते हैं दिमाग में कि इस वजह से नहीं उठ सकते, उस वजह से नहीं उठ सकते, तो वो नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन सुबह कुछ भी काम ही नहीं होता या फिर रात को आप ये सोच कर कुछ भी ऐसा सोच करके नहीं सोते हो कि यार अगले दिन सुबह उठ करके कुछ करना है और कुछ ऐसा करना है या कुछ ये काम करना है या इधर जाना है उधर जाना है करके, तो उस दिन आप 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3 बजे तक, मतलब जैसे मैं शादी से पहले कई बार जैसे वीकेंड्स वगैरह पे ऐसा ही होता था कि मेरे को कुछ होता था नहीं करने के लिए, तो मुझे इतना लेट हो जाता था उठते उठते। ईरा तो अभी सोई रखी है, तो जब तक उठेगी तब तक हम अपना वापस भी आ चुके होंगे। तो एक गाड़ी और घर की चाबी रख लेते हैं अपना फटाफट। अभी जब तक उठेगी तब तक हम अपना फ्लैट का ट्रिप मार करके वापस भी आ चुके होंगे। और ये जो हमारी ट्रॉली रखी है सामने, तो ये कल मुझे सामान खरीदना था, काफ़ी सारा मंदिर का हो गया और आपका सफाई वगैरह का हो गया और खाने वाने का हो गया, क्योंकि घर से मम्मी लोग भी आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए खाने आने का जो भी चीज़ बनेंगी वो सारी, या फिर जैसे आपका ये बसंत पंचमी में जो भी चीज़ें बनती हैं, तो फिर उसके लिए मैंने ये सामान इकट्ठा कर रखा था पहले से ही, ताकि क्योंकि अपने बसंत पंचमी वाले दिन ही गृह प्रवेश होने वाला है, विच इज़ टुमारो, तो दैट्स व्हाई आई हैड टू कलेक्ट ऑल ऑफ दिस स्टफ। अभी गाड़ी के पास चलते हैं और अपना फटाफट एक फ्लैट का एक राउंड मार के आते हैं। गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि साफ़ करना है, सफाई करनी है करके, पता नहीं कभी होगी इसकी सफाई। पूरी ही गंदी हो रखी है, बिल्कुल धूल धूल हो रखी है। बाकी गाड़ी में आ चुके हैं, तो फटाफट यहाँ से अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फ्लैट के लिए निकलते हैं। विंडशील्ड बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो अभी वापस आएंगे ना तो उसके बाद एक हाथ इस पर भी मार देंगे। बाकी कल का दिन हमारा इस जहाँ पर अभी मैं रह रहा हूँ उस फ्लैट का आखिरी दिन था, क्योंकि आज रात से प्लान यही रहेगा कि हम जो है अपने नए वाले फ्लैट पे ही रुकेंगे। तो ऊपर से कल पता क्या हुआ, कल 2-3 एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं मुझे। उसमें से एक एक्सीडेंट तो मैंने शूट भी किया हुआ है, तो वो तो मेरे सामने इनफैक्ट दोनों एक्सीडेंट मेरे सामने हुए हैं, जिसमें से एक तो यहाँ पर एक नाला है, मतलब इधर पीछे की रोड में, तो मैं वो एक शॉर्टकट कह लो या फिर रॉन्ग साइड में ना आकर के आप सीधे उस वाले रास्ते से आ सकते हो। तो उस वाले रास्ते में एक स्कॉर्पियो गिरी हुई थी, और जब शाम के टाइम पर मैं अपना फ्लैट से इधर मतलब यहाँ से जब नए घर की तरफ जा रहा था, तो एक पूरी रिम फट गई, पूरा टायर फट गया है एक गाड़ी का। तो वो देख करके मुझे ये तो रियलाइज़ हुआ कि भाई चाहे जो भी हो, जितने भी लेट हो रखा हो, थोड़ा गाड़ी आराम से चलानी है, क्योंकि इस मोमेंट पे अगर ऐसा कुछ सीन हो जाता है तो अपनी तो अच्छी सी लंका लग जाएगी, और मतलब विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। और वो बहुत ही मतलब जो दूसरा वाला एक्सीडेंट हुआ था ना, ये जो आपका जिसमें पूरी रिम टूट गई थी और टायर फट गया था, वो तो बहुत ही गंदा हुआ था इनफैक्ट। जहाँ पे जो गाड़ी गिरी थी उसका तो मैंने वीडियो भी डाल देता हूँ यहाँ पर। तो वो बिल्कुल इस तरह से हो रखी थी और लोग इकट्ठा हो रखे थे एज यूजुअल कि देखते हैं कि क्या हो रखा है करके। तो नए वाले घर पर आ चुके हैं। सबसे पहले इसको बंद कर लेते हैं और अपनी लाइट ऑन कर लेते हैं। तो दिस इज़ इट, मतलब पूरी तरह से फ्लैट रेडी हो चुका है, बस अब सामान शिफ्ट करना है और मूव इन करना है। तो मैं एक बार फटाफट फ्लैट का ओवरव्यू देता हूँ। वैसे 2 वीडियोस बनानी चाहिए थी मुझे, क्योंकि मैं पिछले कितने दिनों से शूट नहीं कर रहा हूँ, तो नहीं तो ये वाला पार्ट जो है फ्लैट दिखाने वाला, ये मुझे कल ही बनाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि कल हमने कुछ भी शूट नहीं किया था तो इस वजह से कुछ बना नहीं। तो आज हम लोग ये पार्ट शूट कर लेते हैं। मेरे को ये नहीं पता कि मेरी वॉइस कितनी ज़्यादा एको कर रही होगी, तो अगर जितना भी हो सकेगा वो मैनेज कर लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमारा पूरा ये हो गया पूरा हॉल, और ये हो गया हमारा पूरा ही डाइनिंग एरिया और हॉल वाला पार्ट, जहाँ पर हमने सामने ये जो है टीवी यूनिट बनाया था, और इसके ऊपर टीवी आ जाएगा जो कि बहुत प्यारा लगेगा, मतलब बिल्कुल ही क्लासी मिनिमलिस्ट स्टाइल रहेगा। उस एंड पे हमारा एक बहुत मतलब प्लांट जैसा लगेगा, और इस एंड पे हमारा एक वाईफाई की टेबल आ जाएगी। यहाँ पर हमारा सोफ़ा आ जाएगा, और
काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब ये। उसके बाद हम आया था अपने किचन में, तो किचन तो हमारा ज़्यादा कुछ था नहीं। मेन था कंसर्न एक्वागार्ड का, तो यहाँ पर ये एक्वागार्ड लगा तो दिया है फ़िलहाल। तो हम इसको आगे पीछे करके काम चलाएंगे। जब एक बार कारपेंटर को बुला करके ना यहाँ पर एक ऐसा कट बनाएंगे ताकि हमें इसको आगे पीछे ना करना पड़े, यहीं से ये डायरेक्टली हो जाए। बाकी हमने यहाँ पर ये अपना थोड़ा सा ये बनवाया था पैंट्री वगैरह। और फाइनली सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इस रूम के लिए और फिर दूसरे वाले रूम के लिए। तो ये वाला रूम भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसमें इसकी लाइट ऑन कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारी पूरी तरह से यहाँ पे सामने वार्डरोब आ गई है और हमने मतलब पूरा कलर वगैरह कराया है, फैंस नए लगवाए हैं। तो मतलब ये थोड़ा सा सोनेट कलर है या फिर ऐसा ही कुछ तो कलर है, तो जो हमने करवाया था। बाकी यहाँ पर जो सीलन वगैरह थी तो मैक्सिमम तो ठीक हो गई है। जैसे इस साइड पे भी थी, ये तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से ठीक हो गई है। इस साइड पर भी जो थी हाँ, इस साइड वाली भी लगभग ठीक हो गई है, तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं। मेन बस अब आपका यहाँ पर है एक बहुत ज़्यादा जो है वो उस तरफ पे है और इस एंड पर है, तो यही है, ज़्यादा है नहीं। मतलब यहाँ पर ही फिर से सारा का सारा फिर से निकलेगा। तो हमने पेंट वगैरह रखवा लिया है और यहाँ पर पुट्टी करवा करके यहाँ पर पेंट हो जाएगा। ये हमारा वॉशरूम आ जाता है, ये हमारा शाफ्ट आ जाता है। मेन होगा हमारा ये वाला रूम जो कि मैं अपना बनाऊँगा एक स्टडी रूम, और जो कि हमारा स्टडी रूम होगा। और ये हमारा ट्राई कलर लाइट वाला एरिया भी है क्योंकि हमने 3 तरह की लाइट्स लगवा रखी हैं यहाँ पर। तो ये हमारा स्टूडियो भी होगा और सारी वीडियो एडिटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें यहीं पर ही होने वाली हैं। जितना कुछ भी मतलब हमारा कंटेंट बनेगा, कंटेंट की शुरुआत जो होगी वो सारी यहीं से ही होंगी। और मतलब हमारा मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे यहीं पर ही निकलने वाला है। तो अभी फ़िलहाल इसको बंद करते हैं और फाइनली आया था अपने मास्टर रूम में। तो यहाँ पर हमारी वार्डरोब भी रेडी हो चुकी है और बस यहाँ पर एक सामने एक लाइट लगने वाली, क्योंकि इस रूम में ना ये काफ़ी बड़ा रूम है तो एक सिंगल उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। और एक लाइट यहाँ पर लगेगी ताकि ये जो यहाँ पे एंट्रेंस पे इतना अंधेरा अंधेरा से दिख रहा है तो वो थोड़ा सा सॉर्टेड हो सके। तो ये है एक क्विक होम टूर जो कि मतलब मुझे सुबह सुबह करना था, ताकि इससे पहले कि हमारा आज का दिन शुरू हो। और मतलब काफ़ी जो सुबह यहाँ पर की जो वाइब है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो मतलब जैसे इस तरह से है, अभी बिल्कुल कोई ज़्यादा लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए नहीं हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा शांति सी है और आमने सामने भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इस वजह से भी काफ़ी पीसफुल है फ़िलहाल। ये जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ तो उसके जस्ट सामने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन पिछले 6-8 महीने से चल रहा है, तो उस वजह से वो तो हर समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा रहता है। यहाँ पर इतने ऊपर तक का एक्सपेक्टेड है कि नहीं आएगा कुछ भी, जो भी रहेगा आपका वो मतलब जो नॉर्मल घर वगैरह रहते हैं ना जिस तरह से, तो वैसा ही कुछ रहने वाला है। बाकी अभी अपना ये पार्ट तो शूट हो चुका है। वैसे मैंने प्लान किया था कि ये नॉर्मली मैं पहले शूट कर लेता करके, लेकिन वो हो नहीं पाया था, तो दिस इज़ व्हाट आई हैड टू शूट। अभी यहाँ से अब घर वापस चलते हैं और उसके बाद मतलब अपने पैकिंग वगैरह शुरू करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है आज का। मेरा जितना ज़्यादा जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा मैं उतना ज़्यादा फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं बाहर के बाकी काम कर पाऊँ, क्योंकि मेरे बाहर के आज बहुत सारे काम हैं और ईरा भी फ्री हो जाएगी, ताकि मैं अपने एंड से तो फ्री हो जाऊँ कि हाँ मैंने अपने हिस्से वाला जो मेरा एटलीस्ट जो मेरा पार्ट था वो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर के वो सारे काम ना करवा रहा हूँ उससे। तो अभी यहाँ से चलते हैं और जब यहाँ पे मोस्ट लाइकली अब सीधे शाम को ही आऊँगा, तो उस टाइम पर बताऊँगा कि आएगा क्या प्लान है। तो फाइनली घर पहुँच चुके हैं। अभी अपने जितने भी लैपटॉप्स एसेंशियल्स हैं, अपनी वायर्स और केबल्स और अपना एक्सटेंडर, कैमरा, जितना कुछ भी सामान है वो सारा एक साथ में इकट्ठा करके एक बैग में रख लेता हूँ, ताकि वो मिसप्लेस ना हो कहीं पर। और ट्राई करूँगा कि ईरा का सामान भी वो वाला रख लूँ। और फिर उसके बाद मुझे थोड़े से अपने कपड़े वगैरह थोड़ा सेट करने, तो वो काम उसके बाद शुरू करेंगे। सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी भी कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर हुआ नहीं है। मतलब एक फाइनली किचन जो है वो साफ़ हो चुकी है, बस अब ये बर्तन तो ऐसे ही जाएंगे, सिलेंडर वगैरह सब ऐसे आएगा। ये कूड़े वाली दीदी को ये कूड़ा हम दे देंगे, तो इधर से तो कुछ और होना नहीं है। बाकी ये यहाँ पर भी सारी चीज़ सेट हो चुकी है, तो बस ये सारा सीधे पैक होकर के ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पैकिंग का कुछ सामान बचा नहीं है। बस इस वाले रूम में कपड़े पड़े हुए हैं तो वो करना है, और इस वाले रूम में भी अब ये एक एक करके सारी चीज़ें अब पैक होंगी। और अलमीरा में तो कपड़े ही पड़े हैं, तो वो भी वैसे ही करके चीज़ें जैसे यहाँ पर डले हुए हैं तो वो पहले से ऑर्गेनाइज हैं, तो इसी तरह से वो निकलेंगे। और
इस तरह से ही वो निकलेंगे और सीधे सीधे गाड़ी में डल जाएंगे। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, सारी चीज़ें पहले से सेटअप है। और इधर बाहर का भी जो है ये हो गया। तो एक बार हम फटाफट पहले मूवर्स एंड पैकेज वाले को कॉल कर लेते हैं। तो मुझे इधर तो उसने पूरे शिफ्ट मूवमेंट के 10,000 रुपये चार्ज किया मुझे, तो जिसमें आपका पैकिंग हो गया और आपका ऑन लोडिंग हो गया और ऑफ बोर्डिंग होता है शायद, तो वो करने का हो गया। और इसमें आपका जो भी इसके कार्टन्स वगैरह रहेंगे उन सब का प्राइस है, उसमें जोड़ा नहीं है। तो अगर मुझे कार्टन भी रखना होगा अपने पास तो 70 रुपीज़ पर पीस या 40 रुपीज़ पर पीस पर कार्टन का रेट है। तो अभी जो बचा हुआ सामान है तब तक मैं वो अपना पैक करता हूँ। थोड़ा सामान मैं गाड़ी में ऑलरेडी रखाया हूँ और गाड़ी बाहर से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो वो भी मैं अभी साफ़ करके आ गया हूँ। तो बचा हुआ काम मैं थोड़ा करता हूँ और ईरा का भी हाथ बटाता हूँ, जिससे कि अपना काम और ज़्यादा जल्दी हो सके। सामान वगैरह तो सारा पैक हो चुका है, अभी बस एक एक करके नीचे लेकर के आ रहे हैं सामान। और मैं तो इधर बाहर ही खड़ा हूँ कि ये सारा सामान देख सकूँ और कोई मतलब इधर उधर ना करे, और या फिर कोई पूछे तो बता दूँ। ऑलरेडी दिन के 12:30 बज चुके हैं, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अभी देखो 4 बजे तक तो बोल रखा है कि हो जाएगा करके, मतलब वहाँ पे लगा कर वहाँ यहाँ से वहाँ तक जाने का और सामान सेट करने का। फिर उसके बाद हमारे ऊपर है कि हम अपने कपड़े बर्तन वगैरह वगैरह पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 20 तो कार्टन बॉक्स ही पैक हो चुके हैं, तो कितना टाइम लगेगा पता नहीं अभी। तो अभी देखो अभी यहाँ से जाते जाते कितना टाइम लग जाता है। और ऊपर से इंसिडेंट भी हो गया, वो मैं बाद में बताता हूँ उसमें क्या हुआ करके। सुबह के बाद अभी टाइम मिल रहा है गाड़ी में बाहर निकलने का। तो पैकिंग वगैरह तो सारी हो चुकी है और बस गाड़ी में डल ही रहा है सामान। मैं थोड़ा सा ना पंडित का पता कराता हूँ, क्योंकि वो मेन काम है, और अगर पंडित नहीं मिला तो कल दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से कल बसंत पंचमी भी है, तो वो लोग अपना भी उनका खुद का कार्यक्रम रहेगा और काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। तो थोड़ा सा वो पूछ करके आता हूँ मैं पहले। 2-3 तो यहाँ पे मंदिर हैं, तो जो मेन मंदिर है जिसमें मैं रेगुलरली जाता रहता हूँ, तो उसका पहले पता करके आते हैं। वहाँ पर होपफुली बस वो जो पंडित जी हैं वहाँ पर वो फ्री हो कल, ताकि मैं वो फ्री हो कल ताकि ना मतलब वो टाइमली आ सके घर पे और पूजा वूजा कर सके। 1 घंटे का होता होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता कि पूरा गृह प्रवेश में हवन ही होता है। और तो मुझे पता नहीं, उसके अलावा तो मुझे भी नहीं पता। मैं भी नहीं गया हूँ किसी गृह प्रवेश में आज तक का, या बचपन में कभी गया हूँ तो मुझे याद नहीं है। तो अभी पहले सीधे पंडित जी के पास चलते हैं तब तक और होपफुली मतलब वो जो पंडित जी हैं वो अवेलेबल हों, तो उससे मेरा जल्दी से ये काम हो जाएगा। और फिर फाइनली तब तक अपना पैकिंग वगैरह भी सारा सामान गाड़ी पे चढ़ चुका होगा। और 2 राउंड लगेंगे उन लोगों को, क्योंकि वो छोटा पिकअप ट्रक लेकर के आ रखे हैं, जो मैंने अभी दिखाया था वीडियो में जैसे। तो छोटा पिकअप ट्रक लेकर के आ रखे हैं, तो उस पर एक बारी में तो जितना सामान हो सकेगा वो पहुँचाएँगे, और फिर दूसरी बारी में फिर शायद जो हेवी वाला वर्क होगा वो पहुँचाएँगे। पूरा काम होते होते वही 4 से 5 4 तो बज ही जाएगा। 4 तो उसने बोला है, 3 से 4 बज जाएगा। और फिर वहाँ पे जा कर के शायद वो 3 से 4 में वो भी बोल रहा होगा कि वो बेड वगैरह जो है और जो टेबल वगैरह है वो सारी लगा भी देगा। तो इतना सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्चुअल मेहनत का काम उसके बाद शुरू होगा, जहाँ पर सारा का सारा आपका ये क्या कहते हैं, खुद से चीज़ें अरेंज करनी। और पता नहीं मतलब मैं तो सबसे पहले किचन ही सेट होगी, क्योंकि मेन तो वही है। उसके बाद देखेंगे मतलब रात तक का क्या क्या चीज़ें हो पाती है। और घर से भी मतलब मम्मी तो आ चुकी है, मतलब वो लोग कहीं दिल्ली पर पहुंच चुके हैं। मम्मी और बुआ का लड़का आ रहे हैं, तो पापा तो नहीं आ रहे हैं इस बार, तो इसके लिए क्योंकि उनका कुछ ऑफिस का काम है, तो उस वजह से वो तो नहीं आ रहे। लेकिन मम्मी जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है, तो वो भी आ रही है। और ऑलमोस्ट 2 घंटे का और रास्ता है जहाँ पर वो भी हैं, तो 4 बजे के आसपास तक का वो भी पहुँच जाएंगी यहाँ घर। तो बहुत मतलब सारी चीज़ें एक साथ ही होने वाली हैं उस समय पर, उस टाइम पर। तो अभी देखो ऐसा ना हो कि घिच-पिच सी हो जाए कुछ, और मतलब होगा तो यही, मतलब है तो सब कुछ ईज़िली एक्सेसिबल। लेकिन ठीक है, मतलब थोड़ा सा वो उनको वो लोग जब आएंगे तो उनको शायद थोड़ा दिक्कत हो जाए। हम लोगों को तो हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सामान वगैरह सेटअप करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बाकी अभी मैं मंदिर तो पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट,
तो मैं एक बार पहले पंडित जी से बात कर लेता हूँ। और अब पीछे गाड़ी में भी सामान वामान रख दिया। वैसे यहाँ पर जितना छोटा मोटा सामान हो सकता था, मतलब जो एसेंशियल्स जैसे होते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह हो गया और थोड़ा बहुत ऐसे कैश वगैरह जो रखा हुआ है, तो वो सारा हमने गाड़ी में ही रख लिया, ताकि मतलब वो अब मूवर्स पैकर्स वाले को तो क्या ही देंगे ना वो सामान उसमें रखने के लिए, और फिर खोने होने का भी डर रहता है। और अपने पास जैसे पहले ही बता रहे थे कि 8 से 10 तो लैपटॉप ही पड़े हुए हैं, तो वो अलग अलग लैपटॉप जो हैं वो सारे के सारे एक साथ इधर गाड़ी में ही रख दिए, तो पीछे डिग्गी में डाल रखा है। तो गाड़ी तो लगा दी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी है। तो अभी ये ख़त्म करते हैं, तो फिर अभी सबसे पहले मंदिर जा कर के पंडित जी से एक बार बात करते हैं और फिर बता दो आपको कि क्या बोला है उन्होंने। तो यार मंदिर का तो पता किया था, मंदिर तो बंद हो रखा है और बोल रहे कि सुबह 10 बजे बंद हो जाता है। मैं उस टाइम पे सोच रखा था मैंने जाने का, लेकिन घर पे काम इतना सारा हो गया था कि जा ही नहीं पाया। अब वो बोल रहा है कि शाम को 5-6 बजे, वहाँ पे बगल में शॉप है ना, वो बोल रहे हैं कि शाम को 5-6 बजे खुलता है करके। तो अभी तब देखो कि क्या होता है, कि लग तो नहीं रहा मुझे कि यहाँ वाले पंडित से ये बात बन पाएगी। दूसरे मंदिर पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर के बात करके आते हैं। नॉर्मली मैं इसी वाले टेंपल पे ही आता हूँ, अभी अब दूसरे वाले मंदिर पे जा कर के देखते हैं। हो भी सकता है कि अभी वो भी बंद ही हो, क्योंकि अभी दिन का 1 तो बच ही चुका है। हाँ 1 तो बज ही चुका है, तो हो सकता है कि वो वाला मंदिर भी बंद ही हो और मुझे शाम को जाना पड़े। तो लेट्स सी। तो दूसरे मंदिर भी पहुंच गए, तो यहाँ पर पता करके आता हूँ। वैसे तो ये वाला भी बंद ही दिख रहा है, फिर भी एक बार देख लेता हूँ, फिर भी उतर करके गाड़ी से। तो यार पंडित का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और जो दूसरे मंदिर में मैं गया था वहाँ पर मंदिर तो खुला हुआ था, लेकिन कोई पंडित ही नहीं था वहाँ पर। तो अभी अब मैं सोसाइटी वाले ग्रुप पे देखता हूँ कि अगर किसी ने कभी इन पास्ट, क्योंकि मैं जहाँ पर भी मैं रहता हूँ मुझे 2 साल तो हो ही चुके यहाँ पे रहते हुए, तो कभी न कभी किसी ने अगर पंडित के बारे में पूछा होगा कि हमें घर में पूजा वूजा करानी है और पंडित के बारे में कैसा करके, तो वहाँ पर देखता हूँ। नहीं तो फिर जहाँ पर मैं शिफ्ट हो रहा हूँ वो तो बहुत सारे लोग पूजा वगैरह करा ही रहे हैं, आए दिन पूजा कराते हैं। तो फिर मैं वहाँ पर पूछता हूँ कि वहाँ पर से क्या पता मुझे पंडित का नंबर मिल जाए और अपना जो ये प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए। बात यह है कि कल ही हमें पूजा करानी है, और क्योंकि कल ही और ऊपर से कल ही बसंत पंचमी भी है, और अभी तक का हमारा पंडित हुआ नहीं है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। पंडित अगर हो गया या मिल गया तो तब तो अच्छा ही है, नहीं हुआ तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो आई एम स्टिल लुकिंग, लेट्स सी। अभी मैं वापस अभी अपने नए घर में जा रहा हूँ, क्योंकि आधा सामान हमें पहुँचाया जा चुका है, तो अभी ऑफलोडिंग हो रही है और फिर उसके बाद वो सामान सारा जो है फ्लैट में चढ़ाया जाएगा। और मैंने तो आज की छुट्टी ले रखी थी, मुझे तो पता था कि आज का दिन और कल का दिन तो ऐसे ही रहने वाला है, तो मैं पहले छुट्टी ले ली थी। और ईरा तो छुट्टी नहीं ले पाई उसका, क्योंकि ऑफिस में कोई और है नहीं अभी, मतलब जो वो होता है ना सब बैकअप वगैरह काम, वो खुद ही बैकअप है। तो क्योंकि उसके साथ का जो है वो तो कहीं घूमने के लिए गए हुए आउट ऑफ इंडिया, तो वो खुद ही बैकअप है, तो वो तो छुट्टी ले नहीं सकती, तो उसका भी लैपटॉप मेरे पास ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं पहले फटाफट नए वाले घर पहुंचता हूं और उसका लैपटॉप देता हूं ईरा का, और फिर वहां पर थोड़ा सा मैं काम देखता हूं पर क्या है। फिर शाम को 5-6 बजे के आसपास पंडित का पता करेंगे। तब तक क्या पता अपने को मिल जाए, हू नोज़, क्या पता अपने को मिल ही जाए पंडित तब तक का।